हेलो फ्रेंड्स, VEI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अग्नि। आज हम लोग क्लास 9 का विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2r, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से किसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? तो त्वरण का एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? तो वेग का मान बताता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान वेग का मान बताता है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलती है। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है? तो किसी पिंड का जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 8 में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड का संवेग क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम का उदाहरण है? तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सही मात्रक जूल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा पर किस पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है? तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार चंद्रमा के भार का 10 गुना होगा। तो 40 किलोग्राम का भार अगर चंद्रमा पर है तो पृथ्वी पर 400 किलोग्राम हो जाएगा। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो जिसे संपीड़न के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? तो उसको गूंज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 16, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 16.2/3%, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? तो निलंबन का गुण होता है कि एक विषमांगी मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 17U। क्वेश्चन नंबर 22, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 2 मोल जल। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, अल्फा कण क्या है? तो अल्फा धनावेशित हीलियम परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर खाली जगह की भिन्न संख्या के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है और उस कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, 8 क्रोमोसोम होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया चित्र किस ऊतक का है? तो दिया गया चित्र पैरेन्काइमा का है। क्वेश्चन नंबर 31 में बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो
ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरन कायमा का बना होता है, बादाम का छिलका। क्वेश्चन नंबर 32, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को कंडरा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उनकी कोशिका संरचना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो नीलहरित शैवाल मोनेरा वर्ग में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? तो कोरोना वायरस से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं, संक्रामक रोग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? तो पौधे के लिए नाइट्रोजन बृहद पोषक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को हम लोग ओजोन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।